डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 11 बाल गोविंद भगत के टॉप 25 एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम वृक्ष बेनीपुरी या स्वयं प्रकाश? तो हमारा राइट आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? लगभग 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक या 80 वर्ष? तो बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी बेटा? 60 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? कबीर पंथियों जैसी, जैन मुनियों जैसी, सूरदास जैसी या गांधी जैसी? तो हमारा राइट आंसर होगा बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथियों जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत पहले अपनी फसल को कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या कबीर पंथी मठ में? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द कबीर पंथी मठ में। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को या धान की खेती को? तो लेखक ने रोपनी किसे कहा है? धान की रोपाई को। क्वेश्चन नंबर 6, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, तानपुरा, सितार या खंजड़ी? तो बाल गोविंद भगत खंजड़ी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव या वैराग्य का भाव? तो हमारा राइट आंसर होगा ईश्वर भक्ति का भाव। क्वेश्चन नंबर 8, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को, बालक को? तो हमारा राइट आंसर होगा इस पंक्ति में मुसाफिर मनुष्य को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते, गंगा स्नान करने लगते, भजन करने लगते या सत्संग करने लगते? तो कार्तिक मास के आने पर बाल गोविंद भगत प्रभात फेरी शुरू करते थे। प्रभात फेरी का अर्थ क्या होता है बेटा? सुबह के समय गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? प्रभात फेरी। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, तारों भरी रात को, प्रातः काल की लालिमा को या चांदनी रात को? तो लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत पाठ में लोही प्रातः काल की लालिमा को कहा है, अर्थात सूर्य की लालिमा को कहा है। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, कमजोर व्यक्तियों को, नारियों को या शक्तिशाली व्यक्तियों को? तो भगत जी के अनुसार निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार हैं कमजोर व्यक्ति। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा? कमजोर व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 12, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? फागुन मास तक, कार्तिक मास तक, वैशाख मास तक या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां फागुन मास तक चलती थी और शुरू कब होती थी बेटा? कार्तिक मास में। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? कार्तिक मास में। कब तक चलती थी? फागुन मास तक। और एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था कि कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? तो प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का,
बहन भाई का या माँ बेटे का। तो आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? उत्सव मनाने, शांत होने, भजन करने या घर से निकलने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्सव मनाने को। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा नदी कितनी कोस दूर थी? 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस। तो हमारा राइट आंसर होगा 30 कोस। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 3, 4, 2, 1। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? कबीरदास के, श्री कृष्ण के, सूरदास के या तुलसीदास के? तो बाल गोविंद भगत कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश, लहर, जादू या उपर्युक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर होगा बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह चालाक था, प्रतिभावान था, ईमानदार था या सुस्त और बोधा था? तो भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह सुस्त और बोधा था, मतलब कमजोर था। अभी बताया था ना 1-2 क्वेश्चन पहले ही कि भगत जी के अनुसार हमें कमजोर व्यक्तियों से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा? अर्थात सबसे श्रेष्ठ उत्कर्ष या चरम उत्कर्ष कब देखा? धान की रोपाई के समय, साहब के दरबार में, पुत्र की मृत्यु के समय या गंगा स्नान के समय? तो लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष पुत्र की मृत्यु के समय देखा। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जब उनकी पुत्र की मृत्यु हुई थी उस समय भी वो भजन गा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? बहुत मधुर, वीणा का तार टूटने के समान, दुखद या अलौकिक गहराइयों वाला? तो हमारा राइट आंसर होगा ब, वीणा का तार टूटने के समान। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? आचरणगत शुद्धता के कारण, सच्चा साधक होने के कारण, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण, उपर्युक्त सभी? तो बाल गोविंद भगत इन सभी कारणों से सच्चे साधु कहलाते थे, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, औरतें कलेवा लेकर मैन पर बैठी है, यहाँ कलेवा से क्या अभिप्राय है? कंबल, सवेरे का जलपान, धान या इनमें से कोई नहीं? तो कलेवे का अर्थ है सवेरे का जलपान अर्थात सुबह का नाश्ता। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल गोविंद भगत की आजीविका का क्या साधन था? भिक्षा मांगना, कृषि, अध्यापन कार्य, उपर्युक्त सभी? तो बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन था कृषि। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है, बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? साहब की, ईश्वर की, स्वयं की, जमींदार की? तो हमारा राइट आंसर होगा साहब की। और साहब को वो क्या मानते थे? अपना मालिक मानते थे। साहब का अर्थ भी क्या है बेटा? मालिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 25 टॉप MCQ। आई होप आपको अच्छे भी लगे हों और आपके समझ में भी आए हों। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने आंसर सही थे। और डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।